नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। मुंबई में शिवसेना और नई शिवसेना, या गलत बोल गया मैं, एक्चुअली उद्धव शिवसेना और राज शिवसेना दोनों मिलकर अब मुंबई का, विशेष तौर से मुंबई और ठाणे, मुंबई के आसपास, क्योंकि यहीं उनकी प्रेजेंस है, खास तौर से राज की शिवसेना की प्रेजेंस तो मुंबई के अतिरिक्त कहीं है भी नहीं। तो इसमें मिलके वे एक ध्रुवीकरण का नया प्रयोग करने में लगी है। संयोग नहीं, ये पूरी तरह से प्रयोग है। लेकिन ये ऐसा प्रयोग है जो कई बार फेल हो चुका है, बल्कि ये फेल होते होते ऐसा एक प्रयोग बन चुका है जिसको देख के जो मराठी भाषी हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि यह क्या मूर्खता है। मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में आप इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मुंबई की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जी हाँ, एंशंट इंस्टीट्यूशंस सारी की सारी यहाँ से निकल के बाहर चली जाए क्या? फिर तो आप ये कहते हैं कि नहीं, हम बॉलीवुड को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। भाई, बॉलीवुड को आप यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे तो जो नीतीश राणे ने जो प्रश्न उठाए हैं कि आप हिंदी विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आप बॉलीवुड का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप भिंडी बाजार में जाकर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि मराठी बोलो। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ, मजे की बात यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी हिंदी में बोल रही हैं और कह रही हैं कि साहब सब लोग मराठी बोलो। और आजकल चूंकि ये जो शिव सैनिक हैं, ये मुसलमानों के बड़े लाड़ले हो गए। जी हाँ, मुसलमान को सही बताऊं तो अ, हिंदू द्रोही से अधिक कोई भी पसंद नहीं है। उसको मुस्लिम का फरमाबरदार नहीं चाहिए, उसको मुसलमान का हितैषी नहीं चाहिए, उसको हिंदू विरोधी चाहिए। और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों हाथ मिला के और ये कह के कि साहब कि वो हिंदी विरोध के माध्यम से हिंदू विरोध कर रहे हैं, उसको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है? इस राजनीति की सफलता की क्या संभावना है? यह राजनीति क्यों हो रही है? इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा अवश्य कर लें कि राजनीति सबसे पहले तो हो क्यों रही है। हो इसलिए रही है राजनीति कि दोनों भाई जो हैं वो मिल के लगभग शून्यता पर पहुंच गए हैं। तो अब शून्य प्लस शून्य, वैसे तो मिलकर शून्य ही होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भाई शून्य प्लस शून्य मिलके शायद 10 हो जाए। लेकिन 10 होने के लिए 1 और शून्य हो तब तो 10 हो सकता है। शून्य और शून्य मिलके 10 हो नहीं सकता, क्योंकि शिवसेना ने जो अपनी हालत बिगाड़ी है, उनके पास इस समय विधानसभा में केवल 20 सीटें हैं और उनसे 3 गुनी सीटें, 3 गुनी सीटें एकनाथ शिंदे के पास है। और इन 20 सीटों में से भी अधिकतर सीटें जो है वो इनकी मुंबई से ही हैं और उस मुंबई को ही बचाने के लिए ये सारा उपक्रम, सारा उद्यम, सारा उद्योग है। ये खास बात है। क्यों? बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं। बीएमसी यदि निकल गई शिवसेना के हाथ से, तो बीएमसी इस समय जो है वो तो सही पूछिए तो पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में चल रही है। और बीएमसी का जो अगला चुनाव होगा उसमें ये लगभग निश्चित है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो विजयी होगी। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके यहाँ पर 21 सीटें जीती हैं 36 में से। ये बृहन मुंबई महापालिका है और इसमें वैसे बृहन मुंबई में इसमें ठाणे नहीं आता है, इसमें ठाणे हैं और भिवांडी इत्यादि जो है ये इससे अलग है। तो जो मुख्य यहाँ की आपकी जो विधानसभाएं हैं 24, उस 24 में से एकनाथ शिंदे से अधिक सीटें शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने, उभाटा ने जीती हुई है। उनको लग रहा है कि भाई
बीएमसी में भी हमें जीतना चाहिए, लेकिन बीएमसी में तो आप कैसे जीतेंगे? बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना मिलके इनका वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है। और जिस प्रकार से शिवसेना ने अपना सारा कार्यक्रम किया है पिछले कुछ दिनों में, उसमें मुंबई की जनता तो उनको वोट देने से रही। उनका ये प्रयास है कि आप ध्रुवीकरण कर लो, ध्रुवीकरण के बाद में हम हमारे साथ में ये भी आ जाएँगे। आपके मुस्लिम पॉपुलेशन है 20% लगभग मुंबई में, 20% ये मिल जाएगी और जो मराठी भाषी हैं, उनका अगर हमको मेजॉरिटी मिल जाए, तो हम बीएमसी जीत सकते हैं। ये इनकी राजनीति, शुद्ध राजनीति का पूरा का पूरा जो है वो एक आउटलुक है। हालाँकि इसमें कांग्रेस पार्टी बनेगी, कांग्रेस के साथ ये मिलके चुनाव लड़ेंगे क्या बीएमसी का, ये हमें अभी पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो लगता है मुझको, वो लगता है कि कांग्रेस के पास भी कोई और अन्य चारा है नहीं। कांग्रेस के पास अन्य चारा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पहले जब जीता करती थी, तो कांग्रेस के जीतने का एक ही आसरा हुआ करता था कि कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम वोट के सहारे और उत्तर भारतीयों के वोटों के सहारे जीता करती थी, क्योंकि उत्तर भारतीय पार्टी जो बीजेपी दूसरी थी, वो शिवसेना के साथ उसकी युति थी और शिवसेना जो थी वो उत्तर भारतीयों के विरुद्ध मानी जाती थी। ये मामला तब से बदलना आरंभ हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने का एक प्रयोग किया। 2014 में किया, बहुत सफल रहा, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। 2014 में उन्होंने बीएमसी में भी ये प्रयोग किया और शिवसेना के बराबर लगभग सीटें आई थे। 1-2 सीटों का अंतर था, उनकी 84 आई, इनकी 82 आई। केवल इतना ही अंतर रहा था। तो अ, पूरी तरह से शिवसेना के ये कहें कि नाक में नकेल डाल दी भारतीय जनता पार्टी ने। अब शिवसेना के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया, लेकिन फिर शिवसेना ने दूसरा कार्यक्रम किया। शिवसेना पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई, उसके बाद फिर 2019 का जब चुनाव हुआ तब उन्होंने धोखा करके और फिर करने का प्रयास किया। उस धोखे में वो सफल भी हुए और धोखे में सफल होने के बाद में उसके बाद फिर उन्होंने जो कार्यक्रम किया, वो ये था कि भई कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल जाओ। उस चक्कर में उनकी पार्टी का विभाजन हुआ। पार्टी का विभाजन होने के बाद फिर वह आज की स्थिति में खड़े हैं और वह आज की स्थिति ये है कि उनके पास सबके पास मिला के भी एक नाथ शिंदे जितनी सीटें नहीं हैं। अब ये जो अप्रासंगिकता का एक अप्रासंगिकता का जो एक शूल है, वो उनके मन में चुभ रहा है, इसलिए वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं और यही जो मैंने आपको बताया, ये सीधा-सीधा ये एक ना एक कार्यक्रम है जिसको वो करना चाहते हैं। और राज ठाकरे के पास थोड़े बहुत वोट रहते हैं, मान लीजिए 1-2% वोट भी होंगे और वो ये मिल जाएँगे तो अब साथ-साथ हो जाएँगे। कांग्रेस का कुछ पता नहीं, कांग्रेस तो राज ठाकरे को के साथ भी क्या, वो तो जब पीएफआई के साथ भी मिलके लड़ने को तैयार है, तो राज ठाकरे के साथ भी मिलके लड़ेगी, क्योंकि राज ठाकरे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा उसको ये मानते हैं कि हिंदुत्व का विरोध है, इसलिए ये विरोध कर देंगे। तो वो युति इनकी कायम रहेगी। शरद पवार क्या करेंगे? कुछ पता नहीं, शरद पवार की प्रासंगिकता अधिक है नहीं मुंबई में। वो मुंबई के बाहर के ही क्षत्रप है। तो ये कार्यक्रम अब यहाँ पर होगा, लेकिन इसमें जो प्रश्न उठ रहा है और बार-बार जो उठाया जा रहा है कि साहब बॉलीवुडियों को आप क्या करोगे? आज ही नसीरुद्दीन शाह ने एक लेख लेख लिख मारा। नसीरुद्दीन शाह के बारे में आप बताऊँ कि ये सरदना है, मेरठ के पास में, वहाँ से इनकी निकासी है और इनके जो पूर्वज थे, जाँ खां, जो सबसे पहले यहाँ आए थे, वो एक अफ़गान भृत्य सैनिक यानी मर्सिनरी थे। पैसे लेके अंग्रेज़ों से अफ़गानियों के साथ उन्होंने दगाबाज़ी की थी। तो वो दगाबाज़ी नसीरुद्दीन शाह के खून में है और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत जो है वो बदल गया है, भारत जो है वो थोड़ा असहिष्णु हो गया है और थोड़ा-सा
विरोधी हो गया है, यानी रेडिकलाइज़ हो गया है, ऐसा बता रहे हैं वो। वो इसलिए हो गया है क्योंकि भाई तुम लोगों का क्या है, तो तुम्हारा तो पता नहीं, तुम तो अपने आप को सेक्युलर कहते हो क्योंकि कह रहे हो कि साहब हम आपके मूल्य जो हैं वो मुस्लिम भी हैं और कैथोलिक भी हैं। इसका मतलब है कुछ नहीं, खाली आप अपॉर्चुनिस्टिक हो। और बाद में जब इंटरनेट के और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ में जब बात फैलने लगी और लोगों को इस्लाम की असलियत समझ में आने लगी और जब लोगों ने इस्लाम की असहिष्णुता और राष्ट्र विरोध देखा और उसके विरुद्ध जब वो उठाने लगे अपनी आवाज़, तो ये भाई लोग जो है ये चमके और इन्होंने अपनी असहिष्णुता के विरोध को दूसरों की असहिष्णुता बता दिया। खाली इतनी सी बात है। और यही काम आप देख रहे हैं कि इसको कॉल आउट करने का कोई प्लान नहीं है हमारे ठाकरे बंधुओं का। उनका प्लान केवल इतना है कि भैया अब भाषा के नाम पर बाँटो, क्योंकि अब धर्म के नाम पे बाँटना जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो आप प्रयास करो कि भाषा के नाम पर बाँटो। ये वही टेम्पलेट है जो कर्नाटका में सिद्धरमैया ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। वही ढाक के 3 पात, क्योंकि 0 + 0 = 0। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।